our first topic today, that how to write the position vector in two-dimension motion. Position vector, displacement vector, velocity ਤੇ acceleration find करनी सिखांगे। हुण जेकर कोई रेलवे ट्रैक होवे ते उसकी डायरैक्शन इस तरह होवे ते इहदे उत्ते कोई ट्रेन जा रही होवे तो एक ऑबजरवर जो कि इस पॉइंट ते खड़ा है, कोई परसन, वो इस ट्रेन दी सपोज करिए आ साडे कोल ट्रेन दा पोजीशन वैक्टर फाइंड करना चाहुंदा जां डिसप्लेसमेंट वैक्टर फाइंड करना चाहुंदा जदों ये मूव करदी आ किसी वेलोसिटी दे नाल। ते जिउं ही मोशन एक प्लेन दे विच आ तां दोने कोआर्डीनेट चेंज करदे आ, वाई जैड प्लेन च हो सकदा जां जैड एक्स प्लेन च हो सकदा मोशन। सो असीं ये जो ट्रेन वाला मोशन कंसिडर कर रहे हैं ये एक्स वाई प्लेन दे विच कंसिडर करांगे। ते जिहड़ा भी परसन इत्थे देख रहा इस नूं उस दे अकॉर्डिंग असीं इस ट्रेन दी पोजीशन फाइंड करांगे। सब तो पहलां असीं ये देखांगे कि जिहड़ा भी यह परसन खड़ा है इहनूं ओरिजिन मन के एक असीं कोआर्डीनेट एक्सिस अज्यूम कर लांगे। सो इधरले पासे नूं साडा एक्स एक्सिस होएगा ते इधरले पासे साडा वाई एक्सिस होएगा। हुण किसी इनीशियल पॉइंट दे उत्ते ट्रेन जे इत्थे है तां जिहड़ा वैक्टर इस ट्रेन की पोजीशन नूं दसेगा दैट वैक्टर विल बी कॉल्ड द पोजीशन वैक्टर ऑफ दिस ट्रेन विद रिस्पैक्ट टू ओरिजिन ओ एंड वी विल डिनोट इट विद ए पोजीशन वैक्टर आर। हुण इत्थे एक गल दिमाग च आउंदी आ भी ट्रेन जो है वो है तो बहुत वड्डी पर असीं इस नूं एक पॉइंट वजों क्यों लिया, तो इत्थे असीं एक मन के चलांगे गल कि जिहड़ियां भी वड्डियां बॉडीज़ होणगियां उन्हां नूं असीं पॉइंट ऑबजैक्ट्स दे रूप दे विच उदों मन सकदे हां जेकर ऑबजैक्ट दा साइज़ है जो ओह डिस्टेंस तो बहुत छोटा होवे, मतलब इट इज़ नेगलीजिबल एज कंपेयर टू दी डिस्टेंस बिटवीन दी ऑबजरवर एंड दी ऑबजैक्ट। हुण इहदा पोजीशन वैक्टर लिखण दे लई मान लैंदे आ जो ये पॉइंट आ ये साडा पी पॉइंट आ ते इहदे एक्स एक्सिस वल नूं डिस्टेंस आ जो वो असी लैट कर लीए, लैट इट बी एक्स, मैगनीट्यूड ऑफ दी एक्स इंटरसैप्ट इज़ एक्स। सपोज कर लीए वाई एक्सिस दे उत्ते इहदा जो इंटरसैप्ट है इट हैज़ ए कवर्ड डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस एज वाई ते पी दे कोआर्डीनेट साडे हो गए एक्स वाई। हुण इहदा पोजीशन वैक्टर जो आर है वैल्यू लिखण दा साडा तरीका ये है जिन्ना डिस्टेंस एक्स वाले पासे नूं कवर कीता एक्स डायरैक्शन दा यूनिट वैक्टर मीनस आई कैप प्लस जिन्ना डिस्टेंस वाई वाले पासे नूं कवर किया इनटू द यूनिट वैक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस जे कैप। यूनिट वैक्टर साडे कोले की हुंदा जी, यूनिट वैक्टर वो वैक्टर आ जिहड़ा दी डायरैक्शन दसदा ते इहदी मैगनीट्यूड यूनिट हुंदा। जां मैथेमैटिकली जेकर असीं किसी वैक्टर दा यूनिट वैक्टर फाइंड करना होवे तो वी कैन से इट ए यूनिट वैक्टर इज़ दी वैक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैगनीट्यूड। उसे वैक्टर नूं उहदे ही मैगनीट्यूड नाल डिवाइड कर दईए तो असीं यूनिट वैक्टर सानूं निकल आउंदा। सो ये तरीका है जी यूनिट वैक्टर की हैल्प दे नाल पोजीशन वैक्टर लिखण दा। सो दिस वाज अवर फस्ट टॉपिक टुडे दैट हाउ टू राइट दी पोजीशन वैक्टर इन टू डिमेंशन मोशन। हुण असीं आउंदे हां दूसरे कंसैप्ट दे उत्ते कि जेकर यह ट्रेन डिसप्लेसमेंट करदी आ चल रही आ एक टाइम टी तो बाद यह ट्रेन साडे कोल चल के इत्थे आ जांदी आ क्यू पॉइंट दे उत्ते ते क्यू पॉइंट दे उत्ते जदों ट्रेन आ गई तां इहने एक्स एक्सिस वाले पासे नूं जो डिस्टेंस कवर कर लिया है लैट कर लीए वो एक्स डैश हो गया हुण ओरिजिन तो जिथे वो परसन खड़ा देख रहा रैफरेंस पॉइंट ते नाल दी नाल वाई एक्सिस दे उत्ते जो इहदी डिसप्लेसमेंट है वाई एक्सिस वाले पासे वो सपोज कर लीए असीं वाई डैश हो गई ते इस पॉइंट के कोआर्डीनेट साडे कोल की बन गए जी हुण एक्स डैश वाई डैश ते पोजीशन वैक्टर भी हुण असीं इहदा लिख सकते हैं क्यू पॉइंट का। सपोज कर लीए ये आर डैश आ ते आर डैश नूं असीं जिवें पहलां आर वास्ते लिखिया सी पोजीशन वैक्टर उवें आर डैश वास्ते भी लिख लवांगे
सो आर डैश वैक्टर जो साडे कोल आ ये आ जाएगा एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। सो ये पोजीशन वैक्टर बन जाएगा साडा क्यू पॉइंट का। फाइंड असी करनी है डिसप्लेसमेंट पी तो लैके क्यू तक। हुण जिहड़ा साडा ट्रैक आ वो कर्वड आ, पर डिसप्लेसमेंट की हुंदी आ शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड इट इज़ ए वैक्टर क्वांटिटी। सो असी हुण पी क्यू वैक्टर फाइंड करना। सो डिसप्लेसमेंट फाइंड करन दे लई डिसप्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन फाइंड करन दे लई वी विल फाइंड वैक्टर पी क्यू। पी क्यू की डायरैक्शन वेलोसिटी वाले पासे नूं ही आ। सो इस करके पी तो क्यू वाले पासे नूं इहदी डायरैक्शन होएगी। तो असीं ये भी देखिए बई पी क्यू वैक्टर जो इत्थे साडे कोल है ये ते वैक्टर आर ये दोने ऑर्डर दे विच हन। सो वैक्टर पी क्यू एंड वैक्टर आर दीज बोथ आर इन ऑर्डर। तो ट्रैंगल्स ला ऑफ वैक्टर एडिशन सानू की दसदा भी जेकर दो वैक्टर्स किसी ट्रैंगल दियां दो साइड्स के द्वारा दर्शाए जान, जिमें कि इत्थे आर ते पी क्यू ट्रैंगल दियां दो साइड्स बन गईयां तो ये दोनों वैक्टर साडे कोले ऑर्डर च होण ते इन्हां दोनों का जो रिजल्टेंट होएगा दैट विल बी बाय दी थर्ड साइड ऑफ द ट्रैंगल बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। हुण असीं देखते हैं भी आर डैश साडा अपोजिट ऑर्डर दे विच आ। इहदा मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रैंगल्स ला आर डैश विल बी इक्वल टू वैक्टर आर प्लस वैक्टर पी क्यू। फाइंड असी करनी है वैल्यू पी क्यू की। सो इस करके वैक्टर पी क्यू इज इक्वल टू वैक्टर आर डैश माइनस वैक्टर आर। हुण आर डैश ते आर डैश माइनस आर तो असीं कर लिया, पर सानू पता आर डैश की वैल्यू साडे कोल इत्थे पई आ, आर की वैल्यू ये पई आ। सो इहदा मतलब ये होया कि डिसप्लेसमेंट वैक्टर की साडी वैल्यू कितनी आ गई जी। आर डैश की वैल्यू पुट करिए एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सॉल्व कर लिए, ब्रैकेटां खोलांगे तो साडे कोल आ जाएगा एक्स डैश माइनस एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई इंटू जे कैप। सो एक्स डैश साडे कोल आ वैल्यू सी, एक्स साडी आ वैल्यू आ, चेंज इन पोजीशन साडे कोल इन्नी आ गई अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इहनूं असीं कह सकते हैं डेल्टा एक्स। इस तरह चेंज इन वाई एक्सिस साडे कोल आ वाली आ जाएगी, सो इट विल बी डेल्टा वाई। सो with the help of these we can write pq vector as delta x I cap plus delta y j cap। so ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ displacement vector which can be called delta r vector। so displacement vector can also be called vector delta r and it may be written as delta x I cap plus delta y j cap। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ भी डेल्टा एक्स साडा ये भी एक वैक्टर क्वांटिटी होगी डिसप्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो डेल्टा वाई भी साडी वैक्टर क्वांटिटी आ डिसप्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस। डिसप्लेसमेंट वैक्टर असी लिख सकते हैं। टू डिमेंशनल मोशन दे विच वेलोसिटी वैक्टर नूं लिखण दे लई असी दो तरह दी वेलोसिटीज़ कंसिडर करांगे। पहली वेलोसिटी असी लिखांगे एवरेज वेलोसिटी, जिहदा असी फार्मूला पहलां पढ़िया होया, असीं इहनूं लिख सकते हैं वी एवरेज ए वी वैक्टर। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये साडे कोल हुंदी है जी डिसप्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, मतलब डिसप्लेसमेंट वैक्टर इन ए टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मीनस डेल्टा टी, जां असीं इहनूं ये कह सकते हैं इट इज़ दी रेशो ऑफ डिसप्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन ए टाइम इंटरवल। हुणे हुणे आपां डेल्टा आर दी वैल्यू फाइंड कीती सी ते एवरेज वेलोसिटी असी डेल्टा आर दी वैल्यू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप भर दांगे। ये भी साडे कोल दोने वैक्टर क्वांटिटीज़ आ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हुण डेल्टा टी नूं इकल्ले इकल्ले दे नीचे लिख लीए, सो इट विल बी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे कैप। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी की है क्योंकि बॉडी पी तो लैके क्यू तक गई है,
जे असी ये मान लीए भी ये डिस्टेंस जो कवर किया, ये डिसप्लेसमेंट जो कवर किया, ये डेल्टा टी टाइम दे विच कीता पी तो लैके क्यू तक बॉडी ने, तो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कैन बी रिटन एज द एवरेज वेलोसिटी along x axis into I cap plus this will be the average velocity along y axis, so it can be written as vy up into j cap. So in this way we can write the average velocity in 2 dimensions. 2 dimensions ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟੋਰੀਅਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਬੋਡੀ ਦੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ ਐਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਐਕਸ ਆਈ ਕੈਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਇਜ਼ ਵੀ ਵਾਈ ਜੇ ਕੈਪ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੈਕਟੋਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੀ ਐਕਸ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੀ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਈ ਜੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਭਾਵ ਵੀ ਐਕਸ ਜਾਂ ਵਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਤੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਉਹ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਐਂਗਲ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਵਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਐਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਊ ਤੱਕ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਦੇ ਸਪੀਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਘਟ ਗਈ ਕਦੇ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜੋ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਜੇ। ਸਮਝੀਏ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਕਿਊ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਆਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ। ਆ ਜੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ T1 ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਡੈਲਟਾ T1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਊ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਆਰ ਜੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਈ ਆ ਟਾਈਮ ਡੈਲਟਾ T2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਡੈਲਟਾ T1 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ T2। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੋਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਲਟਾ T3। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ T1 is greater than delta T2 is greater than delta T3।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 3 ਆ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਸਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਘਟਦਾ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੇ, मतलब ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ Q ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਫਾਰ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਇਜ਼ ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਦੈਨ ਦਿਸ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਡੈਲਟਾ ਆਰ ਅਪੋਨ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਸੇ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ V ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ INS। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਸੋ ਡੈਲਟਾ ਆਰ ਅਪੋਨ ਡੈਲਟਾ ਟੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ dr/dt। ਸੋ instantaneous velocity of a body in a very short interval of time is known as the rate of change of displacement। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ r ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, आओ देखिए। ਹੁਣ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ dr/dt ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ r ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਸੋ r ਇਜ਼ xi ਕੈਪ ਪਲੱਸ yj ਕੈਪ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, d/dt ਆਫ xi ਕੈਪ ਪਲੱਸ yj ਕੈਪ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਈਏ d/dt of x i cap plus d/dt of y j cap। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਇਨ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੁਣ dx/dt ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ vxi cap plus vyj cap ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। आओ ਹੁਣ देखिए एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इन 2 डायमेंशन किमें फाइंड करीदी है। सो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है, सो फस्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन। उवें जिमें आप वेलोसिटीज़ नूं 2 तरीके नाल कीता, एक साडी एवरेज वेलोसिटी, दूजी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। उस तरीके नाल एक्सेलरेशन भी पहला एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एवरेज कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पैक्ट टू टाइम, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨ ਏ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਡੈਲਟਾ ਟੀ। ਹੁਣ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡੈਲਟਾ ਅਪੋਨ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਇੰਟੂ vxi ਕੈਪ ਪਲੱਸ vyj ਕੈਪ। ਸੋ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਲਟਾ vx ਅਪੋਨ ਡੈਲਟਾ ਟੀ i ਕੈਪ प्लस डेल्टा vy अपॉन डेल्टा t टाइम्स j कैप। सो इस तरह असी एवरेज वेलोसिटी नूं 2 डायमेंशन च लिख सकते हैं। डेल्टा v अपॉन डेल्टा t की बनया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस। एवरेज एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज ax i कैप वैक्टर प्लस ay j कैप वैक्टर। सो ax की आ, जिथे ax साडे कोले डेल्टा vx अपॉन डेल्टा t है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन ए यूनिट टाइम इंटरवल, उन्होंने असीं एक्सेलरेशन कहांगे x एक्सिस दे विच। y एक्सिस दे विच रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिवें असीं इत्थे पहलां वेलोसिटी बारे पढ़िया सी भी जिवें एक्सेलरेशन साडे कोले वेलोसिटी इधर नूं सी तां इहनूं असीं x ते y कंपोनेंट दे विच इस तरीके नाल लिखिया सी। हुण जेकर वेलोसिटी x डायरैक्शन चेंज करदी होवे विद यूनिट टाइम ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ay, ਐਵਰੇਜ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ y ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ acceleration. Instantaneous acceleration
जिवें असीं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कीती सी, सो एक्सेलरेशन इंस्टैंटेनियस कैन बी रिटन एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। जेकर टाइम इंटरवल साडे कोले जीरो नूं अप्रोच कर जाए तो वेलोसिटी चेंज इन चेंज इन टाइम, सो इनू असी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कह सकते हैं तो इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन कह सकते हैं। तो दूसरी फॉर्म च किवें लिखांगे जी, सो इट कैन बी रिटन एज डी वी अपॉन डी टी। टू डिमेंशन के किवें लिखांगे, डी अपॉन डी टी ऑफ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। सो कल्ले कल्ले लिख लीए, डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। सो दिस इज द method in which we can calculate instantaneous acceleration in 2 dimension. Can be also extended to 3 dimension also. 3 dimension ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ x ਤੇ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ z ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ x ਤੇ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਐਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੀਜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਵਾਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਜ਼ੈਡ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੋਡੀ ਇੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ। ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ, ਐਕਸ ਵੀ, ਵਾਈ ਵੀ, ਜ਼ੈਡ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ, ਐਕਸ ਆਈ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਜੇ ਕੈਪ प्लस Z के कैप। इस तरह असी डिसप्लेसमेंट वैक्टर होएगा उन्होंने की लिखांगे डेल्टा एक्स आई कैप डिसप्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा Z के कैप। तो वेलोसिटी नूं किवें लिखांगे जी, वेलोसिटी कैन बी रिटन एज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी Z के कैप। इस तरह एक्सेलरेशन किवें लिखांगे 3 डिमेंशन ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए Z के कैप। सो इस तरीके नाल असीं 2 डिमेंशनल मोशन नूं अगे फरदर 3 डिमेंशन दे विच भी एक्सटेंड कर सकते हैं। आओ हुण ये देखिए कि वेलोसिटी डिसप्लेसमेंट ते एक्सेलरेशन 2 डिमेंशनल मोशन दे विच इन्हां दीयां डायरैक्शनस की होणगीਆਂ। सब तो पहलां असीं डिसप्लेसमेंट की गल करिए। डिसप्लेसमेंट जदों भी जेकर इस केस की गल करिए तो जिधरले पासे नूं डिसप्लेसमेंट वैक्टर है दिस इज़ द डायरैक्शन ऑफ द डिसप्लेसमेंट। सो अलोंग द डायरैक्शन ऑफ मोशन जिधरले पासे नूं बॉडी मूव कर रही है दैट विल बी द डायरैक्शन ऑफ डिसप्लेसमेंट। सैकेंड इज़ वेलोसिटी। हुण सपोज करिए वेलोसिटी ਕੱਢਣ वास्ते ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ डेल्टा आर इज़ द डिसप्लेसमेंट वैक्टर, ਤਾਂ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ डिसप्लेसमेंट ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ, डिसप्लेसमेंट P ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Q ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਟੂ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। जेकर क्यू पॉइंट के उत्ते वेलोसिटी की डायरैक्शन कढ़नी है तो इट विल बी दी टेंजेंट टू क्यू पॉइंट। सो वेलोसिटी की डायरैक्शन हमेशा टेंजेंशियल टू दी पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट दी वेलोसिटी। हुण तीसरी गल आ जाती है साडे कोले एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायरैक्शन के लिए हुण देखिए इस पॉइंट नूं देखिए इत्थे वेलोसिटी मान लीए इहनूं V1 इधरले पासे नूं क्योंकि डायरैक्शन इधर नूं ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ V2 ਮੰਨ ਲਈਏ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਡੀ 30 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ 30 ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सैकेंड। पर की असी कहांगे
कि इस दी स्पीड ते वेलोसिटी सेम हैं। स्पीड तो साडी कॉन्सटेंट आ, पर जो वेलोसिटी है इट इज़ चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, क्योंकि एवरी पॉइंट के उत्ते डायरैक्शन ऑफ दी वेलोसिटी चेंज कर रही है। तो जो डायरैक्शन चेंज कर रही है तो वेलोसिटी चेंज कर रही है। सो इसका मतलब वेलोसिटी इज़ नॉन यूनीफॉर्म। नॉन यूनीफॉर्म मतलब चेंज कर रही है, मतलब बॉडी ये हमेशा एक्सलरेट कर रही है। ओके, हुण असीं आइए डायरैक्शन ऑफ एक्सलरेशन। इस केसिस दे विच V1 साडे कोल इधरले पासे नूं सी, V2 साडे कोल इधर नूं है। ਇਹਦਾ मतलब V1 ਤੇ V2 ਦੀ ਚੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਚੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ मतलब V2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ V2 ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ V ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਡੈਲਟਾ V ਇਜ਼ ਦੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ V2 ਵੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ, V1 ਸਾਡਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ V2 ਮਾਈਨਸ V1 ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? V1 ਤੋਂ V2 ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਲਟਾ V ਸਾਡੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਆ। तो जे असी इत्थे ट्रायंगल ला के भी देख लीए दैन V1 एंड डेल्टा V वैक्टर दीज टू वैक्टर्स आर इन ऑर्डर एंड V2 इज इन अपोजिट ऑर्डर, सो इट विल इक्वल टू V2। सो डेल्टा V विल बी V2 माइनस V1। हुण इसलिए जिहड़ी एक्सलरेशन की डायरैक्शन होएगी इट विल बी अलोंग दी चेंज इन वेलोसिटी। सो जेकर V1 इधर नूं आ ते V2 इधर नूं आ ते एक्सलरेशन की डायरैक्शन साडी डेल्टा V वाले पासे नूं होएगी। एग्जाम्पल नंबर 4.5 ऑफ NCERT बुक। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 ते एक पार्टिकल ओरिजिन तो चलना शुरू करता है विद ए वेलोसिटी 5 i कैप मीटर पर सैकेंड। 5 ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਕੈਪ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਨ ਵਿਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵਸ ਇਨ ਐਕਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ u ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਇਟ ਇਜ਼ 5.0 ਆਈ ਕੈਪ मीटर पर ਸੈਕਿੰਡ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਟ ਮੂਵਸ ਇਨ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ। एक्स वाई प्लेन दे विच मूव करदा अंडर दी एक्शन ऑफ ए फोर्स विच प्रोड्यूसिस ए कॉन्सटेंट एक्सलरेशन ऑफ दिस। फोर्स लगदी है पार्टिकल ते एक्सलरेशन जोड़ी है वो साडे कोले 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप मीटर पर सैकेंड स्केयर हो जाती है जी। ਇਹਦਾ मतलब पार्टिकल एक्स वाले पासे नूं 3 मीटर पर सैकेंड स्केयर की एक्सलरेशन हुंदी आ ते वाई वाले पासे नूं 2 मीटर पर सैकेंड स्केयर की एक्सलरेशन हुंदी है। पूछा की गया टू फाइंड व्हाट इज़ दी कोआर्डीनेट वाई कोआर्डीनेट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्स कोआर्डीनेट इज़ 84 मीटर। जदों पार्टिकल मूव करता तो डिस्टेंस मूव करता एक्स डायरैक्शन दे विच भी, एक्स वाले पासे नूं भी जाएगा, वाई वाले पासे नूं भी जाएगा। असी वाई वाला कंपोनेंट दसना जे पार्टिकल की ट्रैजैक्टरी साडे कोल इदां दी होवे ते इत्थों पार्टिकल स्टार्ट किया ओरिजिन तो ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣਾ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 84 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 84 ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ 84 ਮੀਟਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ u ਤੇ a। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्केयर। लो जी, S इक्वल टू U की वैल्यू पुट करिए 5.0 आई कैप इंटू T प्लस हाफ। एक्सलेशन की वैल्यू पुट करिए 3.0 आई कैप प्लस 2.0 J कैप इंटू T स्केयर। इत्थों असी डिसप्लेसमेंट का एक्स ते वाई कंपोनेंट कढ़ने की कोशिश करते हैं। इनू सॉल्व करिए 5 आई कैप इंटू टी प्लस इत्थे आ गया जी साढ़े कोले 1.5 क्योंकि 3/2 इज़ 1.5 आई कैप प्लस
2 ना 2 कट्टिया गया 1 जे कैप इंटू टी स्केयर, ब्रैकेट खोल दिए, आई कैप टी प्लस 1.5 टी स्केयर आई कैप प्लस 1 टी स्केयर जे कैप। आई कैप वाले नूं इकट्ठे कर लिए, सो सॉल्व करिए जी। 5t आई कैप प्लस 1.5 टी स्केयर आई कैप प्लस 1 टी स्केयर जे कैप। इन्हां दोनों दे विच आई कॉमन आ, इस करके असीं इन्हां नूं अलग कर लांगे ते आह वाला साडा वाई कंपोनेंट आ गया जी। कोआर्डीनेट डिसप्लेसमेंट का साढ़े को आ गया 5t प्लस 1.5 टी स्केयर एंड वाई कोआर्डीनेट साढ़े को आ गया 1 टी स्केयर। हुण जदों एक्स कोआर्डीनेट 84 है 84 दिता होया, सो 5t प्लस 1.5 टी स्केयर इज़ गिवन 84। इत्थों असी टी की वैल्यू फाइंड करांगे, टी की वैल्यू फाइंड करके वाई कोआर्डीनेट पुट कर देंगे, क्योंकि इस पोजीशन ते आउण लई सेम टाइम लिया दोनों कोआर्डीनेट्स ने। सो इस करके ये साढ़े को क्वाड्रेटिक एंड टी बन गई 1.5 टी स्केयर प्लस 5t माइनस 84 इक्वल टू 0। सो वी विल फाइंड टी फ्रॉम हेयर माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस बी स्केयर 5 5 दा 24 माइनस 4ac 4 इंटू 1.5 इंटू माइनस 84। सो इत्थे साडे कोले प्लस हो गया अंडर द रूट ओवर 2a 1.5 टाइम्स 2 इज़ 3। सो हेयर इट कम्स t इक्वल्स माइनस 5 प्लस माइनस 25 प्लस 6504 अपॉन 3 and this equal to minus 5 plus minus 529 under root upon 3 is equal to minus 5 plus minus, so it is I think 23 upon 3, so equal to minus 5 plus 23 by 3 minus 5 minus 23 by 3, so 18 upon 3 and minus 28 by 3. So time cannot be negative, so we will leave this factor. So our time is 6 seconds. So in 6 seconds the x coordinate will be 84 meters. So what will be the y coordinate? So y coordinate will be 1 times t square. T square is 36, so 36 meters. So this comes our first answer, that what is the y coordinate of a particle when its x coordinate is 84 meters. Now coming to the second point. Second question is, what is the speed of the particle at this time? So we have to calculate the speed. The velocity is given by dr upon dt. So we have the value of r. What was r? So it is d upon dt. R was 5.0 I cap t half, acceleration is 3.0 I cap plus 2.0 J cap into t square. This was the value of r. Actually r is our displacement after time t. Ut plus half at square. Okay. So d over dt of this is will be the velocity of the body after time t. So इत्थे साडे कोल t आ, डेरीवेटिव साडे कोले आ गया, इकल्ले इकल्ले दा लिख लीए पहला सिंपल करन वास्ते 5t plus half is constant 3.0 I cap plus 2.0 J cap, it's also a constant, d upon dt of t square. Okay,
सो इत्थे साडे कोल डेरीवेटिव आ कॉन्सटेंट अगे आ गया, टी का डेरीवेटिव 1 होएगा। सो दिस इज़ 5.0 आई कैप प्लस हाफ 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप टी स्केयर। टी स्केयर के डेरीवेटिव कढ़न लई 2 साडा अगे आ गया, टी का डेरीवेटिव 2 - 1। सो इसका मतलब यह टी रेज़ टू पावर 1 आ गया 2t। सो 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 साडा कैंसल हो जाएगा। सो इस करके डेरीवेटिव कोले आर का आ गया 5.0 आई कैप प्लस 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप टाइम्स टी। टी असी हुणे करके हटे हैं, टी की वैल्यू साडे कोले 6 सैकेंड आई आ। तो वेलोसिटी विल बी, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स इज़ 5 आई कैप प्लस 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप टाइम्स 6। सो इनू गुणा कर दिए जी, साढ़े कोले आंसर आ जाएगा 5 आई कैप प्लस 6 3 दा 18 आई कैप प्लस 6 2 दा 12 जे कैप। हुण आई वाले असी जोड़ सकते हैं, 18 ते 5 23 23। सो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड इज़ 23 आई कैप प्लस 12 जे कैप। ये साढ़े कोले आ गया वैक्टर वेलोसिटी का। सो ये आ गया साढ़े कोले मीटर पर सैकेंड। बट वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। सो स्पीड विल बी दी मैगनीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। किसी भी वैक्टर का मैगनीट्यूड फाइंड करना होवे ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਥਡ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸੋ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ 23 ਸਕੁਅਰ प्लस 12 square. It will be 23 is 529 plus 144 under the root. So it will be 13 673। इस तरह असी वेलोसिटी का मैगनीट्यूड फाइंड कर लाँगे जिसनों असी स्पीड कहांगे एंड इट विल बी इन मीटर पर सैकेंड। अंडर रूट की वैल्यू तुसी अपने आप फाइंड करके देख सकते हो एंड विच विल बी नीयरली इक्वल टू 26 मीटर पर सैकेंड। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय आर इक्वल टू 3.0 टी आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन वाले पासे नूं पोजीशन दी हुई आ 3 यूनिट्स टाइम्स टी। ओके, वाई वाले पासे नूं 2.0 टी स्केयर ते Z वाले पासे नूं 5.0 के कैप। वे टी इज इन सैकेंड्स, टी सैकेंड्स दे विच आ ते कोफिशिएंट्स है प्रॉपर यूनिट्स फॉर आर इन मीटर्स। मतलब जिहड़े कोफिशिएंट्स ने 3.0 2.0 ते 5.0 ये इदां दी क्वांटिटीज़ ने भी जिन्हां दी यूनिट्स 3.0 दी यूनिट्स टी दे नाल कंबाइन करके मीटर ही बन जांदियां ने। बिकॉज इत्थे साडे कोल इक्वल टू दा साइन आ। इक्वल टू का मतलब ये होंदा भी जिहड़ी चीज़ राइट साइड ते आ दी सेम थिंग इज़ ऑन लैफ्ट साइड। सो जे इधरले पासे साडे कोल डिसप्लेसमेंट दिखाई गई आ तो इधर एक्स डायरेक्शन च भी इन्हां दोनों नूं कंबाइन करके डिसप्लेसमेंट आएगी, इन्हां दोनों नूं कंबाइन करके डिसप्लेसमेंट आएगी तो ये भी डिसप्लेसमेंट है। सो असीं फाइंड की करना, पहली गल असीं वेलोसिटी फाइंड करनी आ एट टी टाइम। दूसरी चीज़ असीं एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तीसरी चीज़ असी मैगनीट्यूड ते डायरैक्शन फाइंड करनी है वेलोसिटी दी जदों टाइम होवे 1 सैकेंड। सो आओ देखिए, पहला पार्ट सानू गिवन है आर गिवन पोजीशन वैक्टर दिता होया जी 3.0 टी आई कैप प्लस 2.0 टी स्केयर जे कैप प्लस 5.0 के कैप। डिसप्लेसमेंट द रेट ऑफ चेंज कढ़ीए तो सानू वेलोसिटी मिल जाएगी। इसका मतलब टू फाइंड वेलोसिटी वी नीड टू फाइंड डी आर बाय डी टी। सो डेरीवेटिव फाइंड कर लिए। सो इट विल बी रिटन एज डी अपॉन डी टी ऑफ 3.0 टी आई कैप प्लस 2.0 टी स्केयर जे कैप प्लस 5.0 के कैप।
इकल्ले इकल्ले का डेरीवेटिव करिए। इत्थे साडे कोले वेरीएबल टी आ, टी दे नाल ही असीं डेरीवेटिव फाइंड कर रहे हैं। सो टी का डेरीवेटिव 1 आ जाएगा बिकॉज इट विल बी 3.0 dt अपॉन dt। सो वी हैव 1, सो 3 रह गया जी, प्लस 2.0 टी स्केयर, 2.0 टी स्केयर का डेरीवेटिव आ जाएगा 2 साडे कोल नीचे टी दी पावर 1 जे कैप प्लस 5.0। इत्थे हुण ध्यान देण वाली गल आ भी इत्थे टी लिखी नहीं हुई, पर एक्चुअली टी इत्थे इहनूं मैं लिख सकदा टी रेज टू पावर 0 के कैप, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1। हुण टी रेज टू पावर 0 का जो डेरीवेटिव है इट विल बी 0 मल्टीप्लाइड बाय टी रेज टू पावर 0 माइनस 1। सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 होगी इत्थे, तो आ सारा फैक्टर साडा 0 हो जाएगा। सो इसका मतलब साडे कोले जो वेलोसिटी रहेगी वो रह जाएगी 3.0 आई कैप प्लस 2 टू द 4 4.0 टी जे कैप। सो दिस विल बी दी वेलोसिटी। हुण ये साडा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम टी इज़ 3.0 आई कैप प्लस 2.0 टी जे कैप। इनू असीं नाल लिख दांगे मीटर पर सैकेंड। सैकेंड चीज़ हुण असीं आईए एक्सलरेशन ते। एक्सलरेशन फाइंड करने लई वी विल टेक द डेरीवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पैक्ट टू टाइम। सो वेलोसिटी का डेरीवेटिव करिए डी अपॉन डी टी ऑफ 3.0 आई कैप प्लस 4.0 टी इंटू जे कैप। सो विच विल बी इक्वल टू, इत्थे हुण साडे कोले इकल्ला कोफिशिएंट ही आ, उस तरह टी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब है डेरीवेटिव साडे कोले 0 आ गया, प्लस इत्थे टी रेज़ पर 1 आ, सो इट विल बी 4.0 जे कैप मीटर पर सैकेंड स्केयर। सो एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज़ 4.0 जे कैप मीटर पर सैकेंड स्केयर। सो दिस इज़ आवर सैकेंड आंसर एक्सलेशन। हुण मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन ऑफ वेलोसिटी एट 1 सैकेंड। सो ये इत्थे साडे कोले काफ़ी इंपॉर्टेंट आ, तो ध्यान नाल समझण दी लोड़ आ। वेलोसिटी है साडे कोले जो असीं कड्ढी है एट टी, इट इज़ 3.0 आई कैप प्लस 4.0 टी जे कैप मीटर पर सैकेंड। मैगनीट्यूड कड्ढना असीं वेलोसिटी का मैगनीट्यूड कड्ढना किवें करांगे, इस वैक्टर नूं इहदे नाल ही गुणा करके इहदा अंडर रूट लै लांगे। सो इहदा मतलब असीं वी स्केयर का अंडर रूट लै लांगे। सो इट विल बी 3.0 स्केयर प्लस 4.0 टी स्केयर अंडर दी रूट। वेलोसिटी असी फाइंड करनी है टी इज इक्वल टू 1 सैकेंड ते, क्वेश्चन इज़ फॉर 1 सैकेंड। सो टी की वैल्यू 1 पुट कर दिए, सो ये आ जाएगा जी 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर अंडर दी रूट विच विल बी इक्वल टू 9 प्लस 16 अंडर रूट विच विल बी इक्वल टू 25 अंडर रूट एंड वी विल हैव वेलोसिटी नॉट नैगेटिव, सो इट विल बी प्लस 5 मीटर पर सैकेंड। हुण असीं आईए दी डायरैक्शन ते। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ एक्स ਕੰਪੋਨੈਂਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਯੂਨਿਟ एक्स ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੇ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ 4 ਯੂਨਿਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 3.0 y ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 4.0 एंड वी हैव टू फाइंड द डायरैक्शन ऑफ द वेलोसिटी। सो ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ पैरेललोग्राम पूरी कर लीए तो साडा वेलोसिटी वैक्टर आ जाएगा। सो दिस इज़ दी एक्स कंपोनेंट, दिस इज़ दी वाई कंपोनेंट। वेलोसिटी की डायरैक्शन फाइंड करने दे लई सपोज कर लीए असीं इहनूं एक्स वाले पासे नाल डायरैक्शन देखते हैं, तो लैट दिस एंगल भी थीटा। जेकर साडे कोले इह वाली साइड 4 यूनिट आ तो इधरली साइड भी साडे कोले 4.0 जे कैप ही होएगी। हुण इत्थे साडे कोले सानू इस ट्रायंगल दे विच परपेंडिकुलर पता ते बेस पता। परपेंडिकुलर ते बेस दे विच टेंजेंट थीटा असीं कढ सकदे हां। टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, सो इट इज़ 4/3। 4/3 नूं सॉल्व करिए, 3 1s 3,
बाकी साडे कोले बच गए 1 3 3 दा 9 3 3 दा 9 सो थीटा विल बी टेंजेंट इनवर्स 1.333 विच इन टर्न बी इक्वल टू तुसीं ये टेबल तो देख सकते हो मेरियां दूसरियां वैक्टर्स वालियां वीडियोज़ दे विच इस इनवर्स एंगल नूं फाइंड करन दा फॉर्मूला दस्सिया गया मैथड दस्सिया गया तो काइंडली तुसीं उत्थों ये देख सकते हो मैं डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक भी दे दूँगा सो इट विल बी नीयरली इक्वल टू 53 डिग्री विद एक्स एक्सिस सो इत्थे साडे कोले 53 ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ सो दिस इज़ ए रोड एक कार साढ़े कोल इत्थे ए है ये राइट हैंड साइड वाले पासे नूं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के उत्ते जा रही है। दूसरी कार बी जो कि इनू ओवरटेक कर रही है इहदी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है। जिहड़े पैसेंजर ए कार दे विच बैठे होणगे वो ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਬੀ ਕਾਰ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਾਰ ਏ ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਕਾਰ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਕਾਰ ਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 20 ਮਾਈਨਸ 10 ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। मतलब ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਾਰ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਾਰ ਏ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਰ ਏ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਪਰ ਆਵਰ ਅਤੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਪਰ ਆਵਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਕਾਰ ਏ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਬੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਕਾਰ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰ ਬੀ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ velocity of car A minus velocity of car B which will be equal to 10 minus 20 so minus 10 kilometer per hour। मतलब कार A with respect to car B ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ with a velocity of 10 kilometers per hour। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ VA ਹੈ दूसरी बॉडी जो कि जिस दी डायरेक्शन ऑफ मोशन इधरले पासे नूं है सो इट इज़ वेलोसिटी ऑफ B। हुण जेकर असी वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पैक्ट टू वेलोसिटी ऑफ A फाइंड करनी होवे तां इस नूं असी लिखांगे वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। सो इत्थे ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟੋਰੀਅਲੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਨਸ VB ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ VA। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ A ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ VB ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ VA ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ in opposite direction so this will be minus VA।
हुण असीं VA माइनस VA ते VB नूं ऐड करांगे। VB नूं असीं ड्रैग करके जेकर इत्थे लै आईए ते माइनस VA नूं ड्रैग करके इत्थे लै आईए ते इन्हां नूं ऐड करिए तां इट कैन बी डन विद आइदर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन और ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। सो दिस resultant will give us VB minus VA, or we can say the velocity of B with respect to A. So इस तरीके नाल असीं टू डिमेंशनल मोशन दे विच जिस बॉडी की वेलोसिटी कढ़नी होवे रैलेटिव टू सैकेंड बॉडी नूं असीं रैस्ट ते लैके आउणा है। किवें जिवें आपां A बॉडी नूं रैस्ट ते लैके आंदा जिन्नी वेलोसिटी इहदी इधर नूं सी उन्नी वेलोसिटी नैगेटिव साइड दे विच इहदे विच ऐड कर दित्ती तां इह बॉडी नूं अज्यूम हो गया एट रैस्ट। पर जेकर इस बॉडी ये रैस्ट ते होगी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ माइनस VA तां यही चीज़ सानूं इहदे विच भी ऐड करनी पवेगी। सो यही असीं इत्थे कीता है। सो इन्हां दोनां दे विच असीं हुण इन्हां दा रिजल्टेंट फाइंड कर लांगे विच विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A B विद रिस्पैक्ट टू A। आओ देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4.6 ऑफ NCERT बुक। रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली विद ए वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सैकेंड। मीह पै रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स जिन्हों असी वेलोसिटी ऑफ रेन कह दिंने आ एंड इट इज़ इक्वल टू 35 मीटर पर सैकेंड। ए वुमन rides a bicycle with a speed of 12 मीटर पर सैकेंड in east to west direction। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੈਫਟ ਜੋ ਆਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ नॉर्थ दसदी है। सो जे फेस इधर नूं आ तां नॉर्थ विल बी अप साइड्स। सो वुमन राइड्स फ्रॉम ईस्ट टू वैसट। सो वुमन जो है वो इधरले पासे नूं राइड कर रही है। वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल इज़ 12 मीटर पर सैकेंड इन ईस्ट टू वैसट। वट इज़ द डायरैक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अंबरेला। यह लेडी किधरले पासे नूं अंबरेला फड़े, किन्नी डायरैक्शन ते अंबरेला फड़े विद वर्टिकल। हुण जेकर इधरले पासे नूं असीं अपने आप नूं जांदा देखीए इधरले पासे नूं असीं जा रहे हैं तां रेन सीधी आ रही है तां सानूं अंबरेला डेफिनेटली इधर नूं फड़ना पएगा। सो इसका मतलब ये होया वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पैक्ट टू बाइसिकल। किन्नी वेलोसिटी आउंदी है ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ VRB ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਬਾਈਸਾਈਕਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਨ ਦਾ ਹੀ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਦਾ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰੇਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ V ਰੇਨ ਮਾਈਨਸ V ਬਾਈਸਾਈਕਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਮਾਈਨਸ VB। ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰੇਨ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਸੋ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਮਾਈਨਸ VB ਵਿਲ ਬੀ ਮਾਈਨਸ 12 मीटर पर सैकेंड। सो जेकर इधरले पासे ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਈ 12 मीटर पर सैकेंड ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਏ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬਰੇਲਾ ਫੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਬਰੇਲਾ ਫੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਫਾइंड ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦ ਵਰਟੀਕਲ। ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ 12 मीटर पर सैकेंड
ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ we have been given the perpendicular and the base as 35. ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12/35 which will be equal to 0.343 and theta is equal to tangent inverse 0.343। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈਚੁਰਲ ਟੈਂਜੈਂਟ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.43343 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੀਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈਕਟਰਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 19 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਵਰਟੀਕਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ 19 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਫੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹਨ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ।